हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे ना बहुत सारा गंदा हो रहा था तो हमने यहाँ थोड़ी सी सफाई की थी, क्योंकि बच्चे ना यहाँ दोनों खेलने आते हैं। मम्मी भी बैठ जाती हैं कई बार इस नीम के नीचे ना, तो बच्चे खेलते रहते हैं। तो फिर मुझे लगता है कोई कीड़ा वीड़ा कुछ काट ना ले, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर दी थी। वैसे कोई मिल नहीं रहा इस टाइम पे, खेतों में सबको इतना काम हो रखा है। नौकर वगैरह भी सब खेत में ही लगे हुए हैं, उनको टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा फिर मैंने ही यहाँ साफ़ कर दिया था और अंदर आ गए थे। फिर अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई थी, हल्की हल्की सी घटा तो खैर हो रही थी। और बारिश की तो इस टाइम पे वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी किसान भाइयों को, क्योंकि ईख वगैरह सभी में ना गर्मी इतनी हो रखी और पानी इतना चला भी नहीं पाते लोग बाग। फिर अच्छा है भगवान बारिश हो जाए। अम्मा जी ना वहीं बैठी थी, वहाँ बैठ कर ही उन्होंने नाश्ता किया था। मैं आ गई थी फिर किचन में। कुकर में मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, और ये बना दी थी मम्मी के लिए चाय, और साइड में दूध भी रख दिया था। दूध तो मैं पहले ही रख गई थी, तो दूध गर्म हो गया था। दूध की तो टेंशन सी रहती है निकल ना जाए दूध का, तो बस हमेशा यही डर रहता है। दूध गर्म हो गया था और दूध को फिर ढक के रख दिया था। ये सो के उठा था। रात मम्मी गई थी किसी के गीतों में, तो इसे लगा के मम्मी अम्मा ना आई नहीं है और पता नहीं कहाँ गई, मुझे छोड़ के चली गई थी। तो ये मम्मी इसे अब यहाँ पर मना रही थी। और आज मैं थोड़ा सा लेट नहाई थी, क्योंकि अब मुझे सिर की मालिश करनी थी, और फिर मैं मालिश करके 1 डेढ़ घंटे तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद ही मैं सिर को धोती हूँ। फिर इसे लगा के आज मम्मी पोछा तो लगा नहीं रही है, बारिश की वजह से मैंने लगाया भी नहीं था, क्योंकि फिर चिप चिप सी हो जाती है सारे में। तो इसने कहा मम्मी मैं झाड़ू लगा देता हूँ। मैंने कहा चल लगा दे। तो कुछ पराठे तो मम्मी ने सेक दिए थे, अम्मा ने नाश्ता करा था। तो फिर कुछ उसके बाद ये दाल का आटा मम्मी ने लगा रखा था, तो कुछ मैंने सेक दिए थे। फिर इसको दिया नाश्ता खाने के लिए, और कह रहा था कि मम्मी मैं तो आलू के पराठे खाऊंगा। इसको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मैं फिर किचन में आ गई थी और आलू उबालकर पहले ही तैयार किए हुए थे। तो फिर कुछ आलू की तो बनानी थी मुझे सब्जी, और कुछ के बनाने थे पराठे, क्योंकि बड़े वाले बेटे अभिराज को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। वैसे आलू के पराठे सभी को ही ज़्यादातर पसंद होते हैं, और आज बारिश का मौसम हो रहा था तो मम्मी ने कहा भी था कि कुछ अच्छा सा बना लेना। तो अच्छे से मैंने तो सिर्फ आलू के पराठे बनाए थे। और मैं फिर सर धो के आ गई थी, मुझे इसीलिए लेट हो गया था, क्योंकि मैंने सर की मालिश की हुई थी, तो नहाने में थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैं नहा के पूजा वूजा करके फिर किचन में आ गई थी, और मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि मम्मी और मैं पराठों के साथ चाय ही लेंगे। दही के साथ मुझे आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते, और मम्मी के तो दर्द हो जाता है, तो मम्मी दही इसलिए नहीं लेती हैं, और मुझे तो चाय के साथ ही पसंद है। और यहाँ पे फिर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया था, और इतने में चाय भी बनकर तैयार हो गई थी। फिर बनानी थी पराठों के लिए फिलिंग, और इसमें डाला था मैंने फिर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाला था मैंने जीरा, और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली इसमें, क्योंकि मम्मी पे ज़्यादा ना खाई नहीं जाती, उन्हें हरी मिर्च पसंद नहीं है, और प्याज भी उनको अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैं आलू के पराठे जब बनाती हूँ तो इसमें प्याज वगैरह कम ही डालती हूँ। अगर अलग से खाने होते हैं तो मैं सारी चीज़ें डालती हूँ। मुझे तो हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है पराठे में, लेकिन जब सबके लिए बनते हैं ना तो फिर नहीं डालती, फिर अलग से ही हरी मिर्च ले लेती हूँ। और यहाँ पे आलू की फिलिंग बनकर हो गई है तैयार, और फिर बनाने शुरू कर दिए थे मैंने पराठे। और अच्छे से ही आलू भर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हल्के हल्के से जो आलू भर के पराठे बनाते हैं ना, मुझे वो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पराठा तो फिर आलू का अच्छा सा ही होना चाहिए, खूब सारे आलू भर के, टेस्ट भी तभी खाने में आता है, नहीं तो वो नॉर्मल से पराठे लगते, खाने में लगते ही नहीं कि आलू के पराठे अगर कम आलू भर के बनाते हैं। और मम्मी तो कचौरी वगैरह भी खूब सारे आलू भरवा के ही बनवाती हैं, कहती हैं कि अच्छे से फीलिंग भर देना इसमें, क्योंकि नॉर्मल से अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने फिर मोटे मोटे से करारे करारे पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी।
और घर में आज सब ने ही पराठे खाए थे। आज हमारा घर पराठों की दुनिया हो रहा था। और मम्मी ने आज पराठे रिफ़ाइन में ही बनवाए थे। मैं ना रिफ़ाइन वैसे यूज नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम यूज करती हूँ। इनको ये लगता है कि रिफ़ाइन में पराठे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तेल से पराठे बनाने में इन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है, सरसों का तेल ही ज़्यादातर सब ही खाते हैं और मैं फिर ताज़ी ही गरम करके तभी पका के बनाती हूँ। और मुझे टेस्टी भी वही लगते हैं क्योंकि उससे ना एसिड नहीं बनता है, और रिफ़ाइंड से तो एसिड भी बन जाता है बहुत ज़्यादा। पर कभी कभी खैर जब कहती हैं तो मैं बना भी लेती हूँ। रखते दोनों ही चीज़ें, रिफ़ाइंड भी रहता है घर में, तेल तो खैर ऑलरेडी रहता है, तेल हमारे घर का ही है, घर की सरसों का। तो यहाँ पे मैंने करारे करारे से पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। बड़े वाले बेटे को ना डेली पराठे, आलू का पराठा उसको डेली देते रहो, उसे इतना शौक़ है। मैं उसके लिए ना इसी वजह से आलू उबाल के ज़्यादातर रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे पराठे से सिककर हो गए थे तैयार। और ये फिर बड़े बेटे के लिए मैंने चाय से ही दे दिया था, कह रहा मम्मी मैं चाय के साथ ही लूँगा, दूध का मन नहीं कर रहा है। सुबह मम्मी ने उसे बॉर्नविटा के दूध के साथ दे दिया था, तो कह रहा मम्मी अब मुझे दूध नहीं चाहिए, चाय से ही पराठा दे दो। और छोटे वाला इसको खाना भी नहीं खाने देता है। अब यहाँ पे ये प्लेट का दूध पी रहा था तो उसको पैर से छेड़े जा रहा था, और फिर ये बड़े वाला इसको मार देता है। तो आगे फिर मुझे बताता है मम्मी मेरे को भैया ने मारा है। बहुत शरारती है मेरा छोटे वाला बेटा पृथ्वीराज। यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। प्याज को चॉप करके ऐसे ही काट के डाल दिया था। बस आज तो सब्ज़ी को छुन पुन सही किया था मैंने, मसाले ज़्यादा पीस वीस के नहीं बनाए थे, और आलू को हाथ से ही मैश कर लिया था। कुछ तो बारिश का भी मौसम हो रहा था, और बस ऐसे ही आज फटाफट से ही सब्ज़ी बस बना दी थी। और ये सारे मसाले एक साथ कर लिए थे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और टमाटर का पेस्ट, और कुछ थी हरी मिर्च भी सब्ज़ी में डाल दी थी मैंने। और इस तरीके से मसाला भूनते हैं ना तो जल्दी भुन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये मसाला भुन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे देखो मसाला भुन के तैयार हो गया है, इसने तेल भी अच्छे से अलग छोड़ दिया। और फिर इसमें डाल दिए थे मैंने मैश किए हुए आलू, और फिर डाल दिया था साथ में पानी, क्योंकि पतली सी ही सब्ज़ी बनानी थी। अम्मा जी और मम्मी को ना ऐसी ही पतली सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और स्वाद अनुसार डाल दिया था मैंने इसमें नमक, और इसको फिर 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। गैस का फ्लेम मैंने सिम कर दिया था, और फिर मैं आ गई थी रूम में। आके बस थोड़ी सी देर के लिए मैं लेट गई थी, बहुत गर्मी हो रही थी। बारिश होने के बाद भी ना तो मौसम ठंडा नहीं होता है, मौसम में गर्माहट तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और देखो फिर उसके बाद ना मैं खाना वाना बना के बाहर गई घूमने। देखो धूप भी निकल गई थी, और सारा बारिश का पानी भी सूख गया था। और ऐसे में ना इतनी गर्मी हो जाती है, उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा, चिपचिप सी। और फूल इतने सुंदर लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और इतने फिर मैं बाहर से अंदर आई, सब्ज़ी भी बनकर हो गई थी तैयार। और मैंने इसको फिर भगोने में पलट दिया था, इसे फ्रिज में रखने में फिर आसानी रहती है, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर मम्मी दोपहर में उठती हैं तो वो भी रख देती हैं उन्हें, फिर बर्तन नहीं फैलते हैं। मैंने फिर सारे बर्तनों को भी मांज के रख दिया था। बर्तन तो खैर दिन में कितनी बार मांजते हैं, कोई गिनती नहीं होती है। और फिर मैंने दूध को फ्रिज में रख दिया था। गर्मी इतनी होती है कि दूध थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो फिर शाम तक दूध ख़राब हो जाता है। तो पहले मैं दूध को तो बस थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद ही फ्रिज में रख देती हूँ। और मम्मी अंदर बच्चों के साथ बैठी हुई थी, और ये बच्चे ना फ्रिज में से बोतल निकाल के अंदर रख देंगे। फ्रिज में रखने का कोई इनका मतलब नहीं है। फिर इसके चाचा जी पापा जी आकर बोलते हैं कि फ्रिज में तुमने पानी भी नहीं रखा। तो ध्यान सा रखना पड़ता है पानी का भी। और पीछे आ गई थी फिर मैं घूमने के लिए,
तो ये काम वाली दीदी आ गई थी अपनी मम्मी के साथ और ये बहुत खुश हो जाती हैं। इन्हें अच्छा सा कुछ भी दे दो ना तो बहुत अच्छे से खुश हो जाती हैं, हंसती रहती हैं। कभी अपनी दादी के साथ, कभी अपनी मम्मी के साथ ऐसे आती हैं। बहुत सिंपल रहती हैं ये वाली दीदी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मम्मी गई थी खाटू श्याम। देवबंद में मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है लेकिन है इनका खाटू श्याम जी बाबा का मंदिर। तो ये बड़े वाले बेटे अविराज को अपने साथ लेकर गई थी, क्योंकि दोनों जने एक जगह रहते हैं तो परेशान करते हैं, और दोनों को फिर साथ लेके भी नहीं गई, वहाँ मम्मी को परेशान करते। तो बड़े वाले को मम्मी ले गई थी, छोटे वाला मेरे पास ही था। फिर इसके पापा आ गए थे तो उन्होंने कहा मेरे को तो बस सिंपल प्लेन से पराठे बना दे, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने और दाल वाले भी नहीं खाने थे। तो फिर गोदड़े की सब्ज़ी रखी थी बेसन की, और फिर आलू की भी दे दी थी, और उनको सिंपल से पराठे ठंडे दूध के और अचार के साथ दे दिए थे। फिर शाम हो गई थी, मैंने फिर अपने लिए बनाई थी चाय। मम्मी का तो आने का पता नहीं था किस टाइम आएंगी मम्मी, तो फिर मैंने अपनी चाय बना ली थी। गुरुजी का भी भोग लगा दिया था। फिर मैंने आराम से बैठकर पी शाम की चाय, और मैं दोनों टाइम चाय ज़रूर पीती हूँ, सुबह और शाम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं मीठा नहीं डालती, बिना मीठे की ही पी लेती हूँ, पर हाँ मैं पीती ज़रूर हूँ चाय। और ये फिर आ गए थे तो ये तुरंत ही काम पे कि मम्मी आप कहते हो ना कि हमें काम सीखना चाहिए, तो मैं इनको कहती रहती हूँ बच्चों को कि दोनों को काम आना चाहिए। तो इसने आके कपड़े उतारे, कपड़ों की फिर इसने तह भी बना दी थी। और फिर ये आ गया था पीछे, देखो कि सुबह सफाई करी थी, बारिश की वजह से सारा वहाँ गंदा सा हो गया था। ये छोटा सा मिम्मा घूम रहा था, इसको ना खोल देते हैं तो ये यहाँ पीछे जो थोड़ी बहुत घास हो रही है उसमें खाने लग जाता है। और फिर रात हो गई थी, और फिर मैंने दूध को भी गर्म कर दिया था, जो शाम का दूध होता है। शाम को ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दिन में जो दूध होता है ना वो भी बचा रहता है, और सारे जने ये बड़े बड़े तो ठंडा ही दूध पीते हैं। फिर मैंने बनाए कुछ फुलके, और रोटियां भी मेरे को कम ही बनानी थी, क्योंकि बनाने मूंग की दाल की खिचड़ी को कहा था मम्मी ने कि सबके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी भी बना लेना। शाम को ना भैया ना हल्का खाना पसंद करते हैं, और पहले तो यहाँ पे कोई भी मूंग की दाल की खिचड़ी नहीं खाया करता था, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी और मैं और अम्मा जी ही खाया करते थे। अब यहाँ पे सब खा लेते हैं, दोनों भाई भी खा लेते हैं, ये बच्चे भी खा लेते हैं। मम्मी को भी अब अच्छी लगने लगी है मूँग की दाल की खिचड़ी। तो हफ्ते में हम 3 या 4 बार हम बना लेते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी। तो फिर बड़े बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे दही के साथ मूंग की दाल की खिचड़ी दे देना, और इसको इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। जैसे किसी को पुलाव खाना पसंद होता है ना, इसको मूंग की दाल की खिचड़ी खाना पसंद है। छोटा कह रहा था कि मम्मी मेरे को भी दे दो, इसने सोचा कि ये मैगी है, मम्मी मैगी है मैगी। मैं कहा नहीं बेटे मैगी नहीं है, ये मूँग की दाल की खिचड़ी है, हल्का हल्का सा। ये अब इसने खाना शुरू कर दिया। पहले ये बिल्कुल भी नमक का नहीं खाता था, और ये देखो फ़ोन के सामने मस्ती कर रहा था। इसे लगा कि मम्मी मुझे देख नहीं रही, लेकिन ध्यान तो मेरा बच्चों पे ही रहता है। फिर मैंने बैठ के पिया पानी। मुझे शाम को खाना कुछ भी नहीं खाना था, क्योंकि सुबह वो दोपहर पराठे खा लिए थे ना, तो उससे हैवी सा हो गया था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने खिचड़ी भी नहीं खाई थी, और इसे मैं बोली थी कि बेटा फिनिश कर दो, ये सुनता नहीं है, ये सिर्फ अपनी ही चलाता है। धीरे धीरे सीख जाएगा खाना। अरे ये देखो फुल मस्ती में था ये बड़े वाला अविराज। इसका मन ना कभी कभी मस्ती में ही होता है, नहीं तो ये शांत रहता है ज़्यादातर। छोटे वाला शांत नहीं रहता है। मैंने तो सिर्फ पानी ही पिया था, थोड़ा सा गुनगुना करके पिया था, और मैंने कहा चल बेटे ला मैं ही खिला दूँ इसे छोटे वाले को। तो अपने हाथ से ही खाना पसंद करता है ये। फिर मुझे ये लगता है चाहे कितना भी 1-2 चम्मच भी खाए, बस खा ले, इससे अच्छा तो खाना सीख जाएगा इसी तरीके से धीरे धीरे। और बहुत खुशी होती है जब ये नमक का ये खाता है, क्योंकि ये तीसरी साल में चल रहा है, लेकिन उस तरीके से खाना पीना नहीं खाता है। और फिर ये मेरे को गुड नाइट कहने आ गया था कि मम्मी गुड नाइट, हम सोने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।